नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 6। थोड़ी देर बाद सौम्या ने उत्सुकता के साथ पूछा कि तुमने भी व्रत रखा है। हिमांग ने सिर झुकाकर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और कहा, हाँ, मेरे लिए ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी है। हिमांग के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सौम्या की नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गईं। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। देखती हूँ तुम कितनी देर तक टिकते हो। हिमांग ने आंखों में हल्की शरारत भरते हुए जवाब दिया, तुम सोचती हो कि मैं हार जाऊंगा? सैनिक कभी हार नहीं मानते मैडम। और जहाँ तक भूखा रहने की वाली बात है तो वो तो मैं, चलो इस बात के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सौम्या ने मन ही मन कहा, हिमांग, तुम्हारी इस विल पावर ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया है। मैं तुम्हारी ये जो सीरियसनेस है ना, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हूँ भाई। आई एम जस्ट, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, यू नो व्हाट। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए जहाँ से शिवलिंग साफ दिखाई दे रहा था। हिमांग ने सौम्या की ओर देखते हुए कहा, पता है, शिव और पार्वती की जो प्रेम कहानी है मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट करती है। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या प्रेम का असली अर्थ सिखाती है। सौम्या ने हल्के से सिर झुकाया और फिर कहा, हाँ, शिव का प्रेम और पार्वती का समर्पण एक आदर्श है, लेकिन आज के समय में ऐसा कहाँ प्यार देखने को मिलता है? जेन्युइन लव, यू सी, कहाँ होता है जेन्युइन लव लोगों के बीच में? आज की इस दुनिया में हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेन देन, मेरा मतलब एक सौदा। हिमांग ने उसकी आंखों में झांका। उसके दिल में एक खलिश सी हुई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है मैम। कुछ प्रेम शब्द में नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होता है, खासकर जेन्युइन लव। सौम्या को लगा जैसे हिमांग के शब्दों में कोई छुपा हुआ इशारा था, लेकिन उसने खुद को बैलेंस कर लिया। थोड़ी देर बाद पुजारी ने कहा, अब व्रत की कथा आरंभ होगी, आप सभी कृपया बैठ जाइए। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा, तुम रुकोगे ना? हिमांग ने हल्के से सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। सौम्या ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त? हिमांग ने पहले गहरी आवाज़ में कहा, पूजा के बाद मुझे अपनी बनाई हुई कढ़ी चावल खिलाओगी। सौम्या हंस पड़ी और उसने धीरे से कहा, पर तुमने तो व्रत किया है ना। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अगले दिन सही, अगले दिन खिला देना कढ़ी चावल। सौम्या ने उसकी आंखों में हल्का सा स्नेह देखा। उसे उसके बदन के अंदर से कशिश सी महसूस हुई, एक सिहरन सी, एक अलग अलग सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए इसे नज़रअंदाज कर दिया और दोनों ने महाशिवरात्रि की कथा सुनी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, एक दूसरे की मौजूदगी में। पूजा के बाद जब सौम्या घर जाने लगी तो हिमांग ने हल्के से उसका रास्ता रोका और कहा, क्या तुम अगली महाशिवरात्रि पर व्रत रखोगी? सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। हिमांग ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था कि वो सौम्या के दिल को धीरे धीरे जीतने के रास्ते पर था, लेकिन अपने अंदाज में इग्नोर करके, मगर मन ही मन प्यार करके। हिमांग के इतने करीब होने के कारण सौम्या के स्पाइन में एक चिलिंग इफेक्ट हो रहा था। उसके शरीर का ऊपर वाला भाग एकदम सख्त हो गया था। सौम्या ने अपने दिल में एक हल्की सी कसक सी महसूस की, और लेकिन उसे खुद में छिपा के रखा, बिल्कुल भी हिमांग पर जाहिर नहीं होने दिया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, शिव की आराधना गूंज रही थी और दो दिलों के धीरे धीरे अंदर प्यार पनप रहा था, और ये बहुत ही प्यारा आकार ले रहा था। तभी हिमांग का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। 5 मिनट बाद उसने धीरे से कॉल पर कहा, ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। फिर उसने कॉल कट कर दिया। सौम्या ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? हिमांग ने अपने घर के मेन गेट की ओर देखते हुए कहा, मुझे डॉक्टर अच्छे नहीं लगते बचपन से। सौम्या ने ये सुनकर उसे एकदम सदमा सा लगा। उसने तुरंत पूछा, मगर क्यों? हिमांग ने गुस्से में कहा, मेरी मौसी, जिनका नाम सुषमा है, उनकी प्यारी सी बेटी लीला, यानी कि मेरी बहन, जो 28 वीक की प्रेगनेंसी में थी, उसने गर्भावस्था की गंभीर बीमारी से जूझने के बाद आज अपनी जान ले ली। उसकी बीमारी को किसी डॉक्टर ने गंभीरता से नहीं लिया मैडम। सौम्या ने कहा, क्या? हिमांग ने अपनी बात को कहना जारी रखा। उसने धीरे गंभीर आवाज़ में कहा, 26 वर्ष की मेरी बहन लीला, पता चला कि उसे हाइपर एम्पेसिस ग्रेविडियम है। ये गर्भावस्था की बीमारी का एक चरम रूप है। आज सुबह जब उसने अपनी जान ली तब वो 28 वीक्स प्रेग्नेंट थी। लीला की माँ सुषमा मौसी ने अभी अभी कॉल करके पापा से अपनी बेटी की कहानी बताई। उनका मानना है कि अगर एक भी ढंग का डॉक्टर होता ना, डॉक्टर सौम्या, तो उनकी बेटी की मदद आराम से हो पाती, तो आज वो जिंदा होती, हमारे बीच में होती। हिमांग की आंखें नम थी।
सौम्या ने अपने मन में कहा, हिमांग तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ ओपन माइंड रखो, प्लीज़ हिमांग। हिमांग लगातार अपनी बात को बोल रहा था, उसकी आंखों में नफ़रत के अंगार बरस रहे थे। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, सुषमा मौसी ने पापा से कहा कि किसी को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी कितनी बीमार थी। उन्होंने कहा कि मतली रोधी दवा के बावजूद बेचारी लीला को इसे ना लेने की सलाह दी गई, क्योंकि इससे उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था। लीला की मौत की जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि बेचारी सुनने में असमर्थ महसूस करना, उसके मानसिक कोई उसके दर्द को कोई समझ ही नहीं पा रहा था उसका, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, उसने मतली रोधी दवा बंद करने के लिए उसे गलत सलाह दी किसी गधे डॉक्टर ने, पता नहीं कौन था, जो भी था। सौम्या ने कहा, हिमांग प्लीज़ तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो प्लीज़। हिमांग ने सौम्या की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बस इतना ही होता है कि एक अच्छा डॉक्टर लीला के लिए कुछ करता तो पूरा रिज़ल्ट बदल जाता मैडम। असल में तुम सब डॉक्टर हम लोगों को लैब रैट की तरह ट्रीट करते हो। मुझे डॉक्टर लोग पसंद नहीं हैं, मेरी मॉम भी। हिमांग अपनी बात को अधूरा छोड़कर वहाँ से जा चुका था। सौम्या ने उसे पीछे से कई बार आवाज़ दी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौम्या जैसे तैसे अपने कार के पास पहुँची, लेकिन उसने देखा कि बिजली की गति से हिमांग अपनी गाड़ी में घर से मेन रोड पर जा चुका था। सौम्या की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या तुम इसे जेन्युइन लव कहते हो? तुम एक डेविल हो, डेविल। उसी वक्त सौम्या का मोबाइल बजा। अब हम आगे वाले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर हुआ क्या। क्या सौम्या की बात को उसने सुना? क्या हिमांग उससे माफ़ी मांगेगा? क्या हिमांग वाकई में सही है? आखिर फिर किसकी गलती है? क्या डॉक्टरों से उसका नफ़रत करना जायज़ नहीं है? उसकी बहन, मौसेरी बहन जा चुकी है। कुछ ऐसी बात थी जो कहते कहते रुक गया। कौन सी बात थी? ये सारी बातें हम आने वाले अध्याय में जान पाएंगे। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।